जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कौन है, भगवान क्या कर सकते हैं, और कई उदाहरणों के द्वारा हम लोग समझेंगे कि भगवान क्या है। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आशा करते हैं आप पूरी जानकारी लेके ही जाएंगे। अगर इस वीडियो को कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। लाइक एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम लोग को पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी दोस्तों। और जब वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी ज़िंदगी में हम लोग मदद कर सकें। फिर दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं और जानकारी अच्छी लगे आज की, तो फिर अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन तो अवश्य ही दबाएं, ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके दोस्तों। फिर आप माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं, ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो पूरे ब्रह्मांड में। फिर दोस्तों, शुरू करते हैं। जानकारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि भगवान की, हम लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान की परिभाषा जो है वो नहीं जानते कि भगवान कौन है। तो उसको गुरु जी के श्रीमुख से ही सुनेंगे, महाराज जी के श्रीमुख से सुनेंगे। तो बिना लेट किए चलिए सुनते हैं कि भगवान क्या परिभाषा क्या बता रहे हैं गुरु जी। जो भागवत सुनता है, धुंधकारी को भागवत सुनवाई गौकर्ण जी ने, तब जाकर उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो भागवत श्रवण करने वाले को कभी इन भूत प्रेत की योनि में जाना नहीं पड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक भागवत जी को सुनते रहें। क्या हम भगवान हो सकते हैं? नहीं, ना हम भगवान हो सकते हैं, ना आप भगवान हो सकते हैं। भगवान एक ही थे सदा से, एक ही हैं सदा के लिए, एक ही रहेंगे सदा के लिए। भगवान की परिभाषा क्या है? कौन से लक्षण हो तो कहा जाए कि ये भगवान है? बताओ, भगवान की परिभाषा क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चलता हो, जो बिना आंख के देखता हो, जो बिना हाथ के काम करता हो, वो भगवान। सुनो, हमारे भगवान बिना पांव के चले, कहां चले, किसके लिए चलो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को, हे द्वारिकाधीश, हे श्याम सुंदर, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, उस समय भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर और द्वारिका कितने दूर है आप देख लो, लगभग 1000 किलोमीटर। अब बताओ, द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है, पुकार रही है, हे द्वारिकाधीश बचाओ। आधी से ज्यादा साड़ी तो खिंच गई, बची जरा सी। परिणाम जानते हो क्या हुआ? जब द्रौपदी की साड़ी खिंचने लगी और जब सबने साथ छोड़ दिया और द्वारिकाधीश को पुकारा, तो बताओ, कोई पांव वाला क्या द्वारिका से हस्तिनापुर इतने जल्दी आ सकता था? क्या फ्लाइट से भी आ सकता था? हाँ, नहीं। लेकिन भगवान, पांव वाला व्यक्ति कभी नहीं जा सकता था इतनी दूर द्रौपदी की लाज बचाने। भगवान है ना वो बिना पांव के वायु के वेग से अधिक वेग भगवान का है। वायु कितनी तेज? अरे वायु छोड़ो, मन सबसे तेज चलने वाला क्या है? फटाफट उत्तर दो। सबसे फास्ट कौन चलता है? मन। इस धरती पे मन से अधिक तीव्र गति किसी की नहीं। पल भर में दिल्ली, पल भर में अमेरिका, पल भर में वो बैकुंठ भी चला जाएगा। उस मन की गति से करोड़ों गुना गति तेज है भगवान की। मन की गति से करोड़ों गुना गति तेज है भगवान की। इसलिए बिना पांव के, पांव वाला तो पांव वाले अर्जुन तो वहीं बैठे थे, पांव वाले पितामह तो वहीं बैठे थे, पांव वाले गुरु द्रोणाचार्य तो वहीं बैठे थे, पर बिना पांव, भगवान पांव से भी चलते हैं और भक्त बुलाए तो बिना पांव के दौड़ लगा देते हैं मन की गति से तेज। तो बिनु पग चले हैं, बिना पांव के चलते हैं भगवान, बिनु पग चले हैं। सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं भगवान। बताओ, बिना कान के कहां सुने, कब सुने, कैसे सुने?
मैया बताओ मेरी माँ, बिना कान के भगवान कहां सुने, कब सुने, कैसे सुने, कहां सुने, नहीं पता। द्रौपदी ने पुकारा था हस्तिनापुर में और थे द्वारिका में, कोई फोन भी तो नहीं था, वो वहां बुला रही है और भगवान वहां सुन रहे हैं। कान वाले वहीं बैठे थे, अर्जुन ना सुन पाए, भीम द्रोणाचार्य पितामह भीष्म ना सुन पाए, और वो बिना कान के भगवान द्वारिका से सुन करके सही वक्त पर आ गए। तो बिना कान के भगवान सुन लेते हैं, इसलिए इन कान वालों पर भरोसा नहीं, वो भगवान है जो बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, और कर बिनु कर्म, बिना हाथ लगाए काम। बताओ भगवान ने कब कहां कैसे बिना हाथ लगाए कौन सा काम किया, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। बिना हाथ लगाए भगवान ने क्या किया था? बिना हाथ लगाए द्रौपदी मां की साड़ी को बढ़ाया, हाँ, लाज बचाई, चीर बढ़ाया, तो बिना हाथ लगाए। तो भगवान किसे कहा जा सकता है? जो बिना पांव के चलता हो, बिना हाथ लगाए काम। इसलिए भगवान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम ही इतना पर्याप्त था कि बिना खंभों का सेतु तैयार कर दिया समुद्र में, मेरे रघुनंदन के नाम ने राम लिख करके छोड़ दिया। राजा सुग्रीव के भैया बाली की पत्नी तारा ने समझाया था कि राम से पंगा ना लो, वो भगवान राम है। ये बात पत्नी ने कमरे में कहा था बाली को, और जब बाली को राम जी ने बाण मारा तो बाली बोला आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था, तू माना क्यों नहीं? बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी ने तो कमरे में मेरे से कहा था, वहां मेरे सिवा कोई नहीं था, आपको कैसे पता चल गया? भगवान है, तुम कमरे में जो कहते हो, अरे कहना तो छोड़ो, मन में जो सोचते हो वो भी भगवान सुन रहे हैं कि आपने क्या कहा अपने आप से, मन में आपने क्या कह लिया। भगवान सुनते सब हैं, एक एक शब्द का हिसाब है भगवान के पास। इसलिए भगवान है, हम इंसान हैं। समुद्र का पानी, गंगा का पानी, गंगा जी और गंगा जल, आपके घर में, सबके घर में गंगा जल होता है। अब बताओ जो आपके घर में बोतल में भरा गंगा जल है, वो बोतल में भरा गंगा का पानी और बहने वाला गंगा जी में बहने वाला पानी, वो दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? बोलो जोर से। गंगा में बहने वाला पानी और बोतल में आपके घर में भरा हुआ गंगा का पानी, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? जोर से। एक हैं, एक है। तो फिर आपके घर के पानी में सुअर मुंह डाल दे गंगा जल में, तो आप उसे पी सकते हैं? और गंगा जी में लाखों सुअर रोज यदि जाके नहाएं या कूद जाएं, और नहाते हैं सुअर आसपास के, तो गंगा जी में डूबे रहते हैं, तो क्या उन सुअर के नहाने से गंगा अशुद्ध हो गई? जबकि आपके एक बाल्टी पानी में, गंगा जी के पानी में यदि सुअर मुंह डाल दे तो एक बाल्टी पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले गंगा जल है। हाँ या ना? बताओ ऐसा क्यों? जबकि दोनों आपके हिसाब से एक ही है, तो ऐसा क्यों? कारण है कि गंगा है अंशी, और एक बोतल पानी उस अंशी गंगा का अंश है। समझ रहे हैं? गंगा बहता हुआ पानी हो गई अंशी, और उस अंशी का अंश हो गया एक बोतल पानी, एक बाल्टी पानी इत्यादि, है ना? तो जो आपके घर में बोतल में भरा पानी है, भले गंगा का है, पर वो गंगा जल है, गंगा नहीं है। वो गंगा जल है, गंगा नहीं। गंगा तो वही है जो बह रही है, उस बहती हुई गंगा का अंश है वो बहती हुई गंगा का अंश है वो।
अंशी नहीं है। अंशी तो वो गंगा बहने वाली है, ये अंश है, ये गंगा नहीं हो सकता। अच्छा गंगा ये तब फिर हो सकता है जब जाके फिर से गंगा में मिल जाए। उसी तरह जैसे गंगा से वो गंगा का पानी बिछड़ गया, उसी तरह तुम और हम उस ईश्वर से बिछड़ गए। हम ईश्वर तो नहीं है लेकिन ईश्वर के अंश हैं। वो गंगा तो नहीं है पर गंगा का जल है, वो गंगा तो नहीं है पर गंगा का अंश है। हम ईश्वर तो नहीं है पर हम ईश्वर के, हाँ यदि फिर से मिल जाओ तुम उस परमात्मा में तो तुम और वो मिलकर फिर एक हो जाएंगे। तुम्हारी बोतल का पानी फिर डाल दो गंगा में तो वो गंगा और वो मिलकर एक हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए कहा जाता है भगवान को पाओ तुम उस अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा में मिले व्यक्ति हो, वो परमात्मा का ही अंश हो लेकिन बिछड़ गए, इसलिए तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ गया। गंगा का पानी गंगा से बिछड़ गया तो बोतल भर पानी रह गया। अपने अस्तित्व को खो रहा है वो धीरे धीरे। सुअर मुंह डाल देगा तो पूरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। उसी तरह यदि आप संसार के विषयों में उलझ गए, काम क्रोध लोभ मोह में, तो आपका वो संपूर्ण अस्तित्व मिट जाएगा। जैसे गंगा के जल का अस्तित्व मिट गया यदि सुअर ने मुंह डाल दिया तो फिर वो तो अंश भी नहीं रह जाएगा, बचा खत्म हो गया, उसे फेंकना ही पड़ेगा। उसी तरह यदि तुम्हारे अंदर भक्ति है, प्रेम है, भगवान नाम है, तब तो आपका अस्तित्व सलामत है। और यदि आपके अंदर विषय वासना घुस गई और आपने सिर्फ गलत काम किया तो आपका अस्तित्व इतना खतरे में आ गया कि करोड़ों जन्मों तक भटकना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, गंगा का पानी, एक तो ये प्रोसेस है कि आपने बोतल का पानी उठा के वापस गंगा में डाल दिया तो वो गंगा हो गया। एक दूसरा प्रोसेस क्या है, वो गंगा का पानी फिर गंगा में पहुंचेगा, पर कब पहुंचेगा मैं आपको गणित बताता हूं, आप जरा समझना। वही स्थिति तुम्हारी और हमारी है। बात कठिन है पर समझ लो तो बहुत सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। जरा समझो, एक बोतल पानी हमने गंगा जी से लिया और वो पानी फिर से हमने गंगा जी में डाल दिया, तो उसी तरह तुमने भगवान का चिंतन कर लिया और भगवान में मन लगा लिया तो तुम और भगवान एक हो गए, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई, मोक्ष हो गया, सदगति हो गई। लेकिन यदि गंगा का पानी बोतल में कोई भरे और गंगा जी में ना डाले तो बताओ फिर वो किस तरह से गंगा तक पहुंचेगा? है कोई दूसरा ऑप्शन? एक और ऑप्शन है, आप बताओ फिर मैं बताता हूं। क्या आप गंगा का पानी बोतल में भरो और फेंक दो, फेंक दो कहां? जमीन में डाल दो, खेतों में डाल दो। अब बताओ वो खेतों में पड़ा पानी क्या फिर गंगा तक पहुंचेगा? पहुंचेगा? हाँ या ना? हाँ पहुंचेगा। कैसे? क्योंकि पानी भाप होगा। पानी क्या होगा? भाप होगा, जाके बादलों में मिलेगा और बादल जब बरसेंगे तो बरसने के बाद फिर वो जाके कोई बूंद नाले में गिरेगी, कोई बूंद गंगा में गिरेगी, कोई बूंद जाके समुद्र में गिरेगी, कोई बूंद तुम्हारे घर में गिरेगी। जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट गंगा में गिर जाए, लेकिन अब उसको गंगा तक पहुंचने में करोड़ों साल लग सकते हैं, क्योंकि वो फिर नाले में गिरा तो नाला बह के दूसरी नदी जाके समुद्र, फिर वो भाप बनेगा, फिर बरसेगा, और फिर कीचड़ में गिरा तो फिर भाप बनेगा, फिर पता नहीं कौन से बार में वो बूंद जाकर के गंगा में गिरेगी। इस बार तुमने खेत में पानी फेंक, अगली बार वो सारी बूंदें जाके गंगा में गिर जाएगी, ये तो कह नहीं सकते ना। कहां गिरेगी? हिमालय में गिर गई तो बर्फ हो जाएगा। स्टॉप, रुक गया वहां। अब कब तक रुका रहेगा? ग्लेशियर जब गलेंगे वो बूंद पिघलेगी, फिर समुद्र में फिर भाप बनेगी, तब जाके फिर बरसेगा, तब जाके गंगा में। मतलब उसे गंगा तक पहुंचने के लिए अब करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं। हाँ या ना?
इसलिए कहता हूं मनुष्य बन गए हो तो भगवान का चिंतन करके इसी जन्म में मिल लो। यदि इस जन्म में भगवान के चरणों में मन ना लगा पाए तो अगली बार तुम्हें करोड़ों जन्म लेने पड़ सकते हैं। 84 के चक्कर में भटकते भटकते पता नहीं फिर कब मनुष्य बनोगे, कब तुम्हारे अंदर सत्संग की, भगवान के भक्ति की बुद्धि आएगी और कब तुम भगवान में मन लगाओगे। आज बन गए हो मनुष्य तो लगा लो मन भगवान में, वरना 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्र चलेगा। कब तक? करोड़ों बार। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, भगवान के चरणों से अपने आप को जोड़ के रखिएगा और भगवान नाम का स्मरण बनाए रखिएगा। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो ये भगवान है जो बिना पांव के, बिना हाथ के, बिना कहे सब बोल देते हैं। भगवान बिनु पग चले ही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो हम जीव हैं, हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा है। हम बिंदु हैं, वो सिंधु है। हम अंश हैं, वो अंशी है ना। तो हम उनका चिंतन करके उनमें मिल सकते हैं। जैसे गंगा का पानी गंगा में मिल सकता है, पर कैसे मिलेगा वो स्थिति पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक तो अवश्य कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, और फिर उसके बाद बेल नोटिफिकेशन भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सूचना है जो आप तक समय से पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी है, उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हम और आप मिलकर किसी की मदद भी कर सके दोस्तों। माता रानी के नाम का जयकार कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाएं कि एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो वातावरण में। फिर दोस्तों, कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य ही आप लिखें कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।